Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for mathematics. Sample paper question class 10th session 2021-2022. टर्म फर्स्ट मैथमेटिक्स बेसिक सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हमने इससे पहली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे और इससे पहली वाली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में भी बताया था। जो बच्चे न्यू है वो इससे पहले वाली क्लास को देख ले, उसमें हमने क्वेश्चन 20 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो 21 क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी के अंदर 21 क्वेश्चन से स्टार्ट है। इसमें 16 क्वेश्चन आपको बनाने, ये मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन का पैटर्न आपका। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 21 आपका है कि डेट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस आर। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस आर, यानी हमें कह रहा है कि सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। तो आप जानते हैं पेरीमीटर सर्कल का होता है 2 पाई आर। तो अब आप देखोगे कि यहाँ कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कल के लिए आप देखेंगे, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, राइट। तो ये पोर्शन आपका बन गया सेमी सर्कल। ओके, अब आपको इस पोर्शन का पेरीमीटर निकालना। तो टोटल होता है 2 पाई आर, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका पाई आर, और ये क्या है डायमीटर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 आर। तो आंसर क्या आया, पाई आर प्लस 2 आर। दैट इज डी आंसर इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22, ए प्रोबेबिलिटी ई डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, देन क्या होगा। तो हमने बताया था पहले भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 एंड 1 के बीच लाई करेगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। यानी मिनिमम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1। यानी आपका राइट आंसर ये होगा, दैट इज 0 लेस देन इक्वल देन probability of E less than equal than 1, that is C is correct answer। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपसे पूछा गया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री and BD is perpendicular to AC. If AC this and AD this, तो बताइए BD क्या है। तो आप सिंपल एक फिगर बना लो। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। अगर आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हो और ये आपने ऐसे कर दिया, तो ये आपका A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ये एंगल आपको क्या दिया हुआ, 90 डिग्री। और कह रहा है कि BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी यहां से आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया BD, और ये इस पे परपेंडिकुलर, राइट। AC आपको दे रखा 9, यानी ये यहां से यहां तक टोटल आपको क्या गिवन है, दिस इज 9। ये टोटल आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। एंड AD क्या है 3, तो ये AD ये पोर्शन है, ये आ गया 3। अगर ये 3 है तो ये क्या होगा 9 माइनस 3, ये आ जाएगा 6। पूछा गया है कि बताओ देन BD इक्वल टू, BD की वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हो, आपने थ्योरम भी पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल से अगर हाइपोटेनियस के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो दो ट्रायंगल बनते हैं। ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं और ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से लेते हो कि ABD एक ट्रायंगल है और BDC दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल BDC के। तो ABD और BDC दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे तो आपने इससे परपेंडिकुलर इस पे डाला, यानी ये आपका बेस हो गया और BD क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर आप पहले ABD का अगर आप लेते हैं BD यानी परपेंडिकुलर, तो आप इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि यहाँ भी आपने देखा कि ABD, इसका अगर आप BD लेते हो इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का क्या लोगे आप, तो इस ट्रायंगल का आप ले सकते हो 6, क्योंकि आपने देखा कि ABD एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल आपने लिया मान लो BDC।
तो BD तो दोनों में कॉमन है, इस पे भी 90 डिग्री, इस पे भी। तो अगर आपने इसका BD लिया और दूसरे वाले ट्रायंगल का मान लो आपने BD इसका लिया, तो दूसरे ट्रायंगल का आप लेते हो परपेंडिकुलर, तो मान लो इसका ले लेते हो अपने 6, और दूसरे केस में आप इसका लेते हो 3, ये क्या आ जाएगा BD। तो अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा BD स्क्वायर इक्वल टू 18। तो BD क्या होगा, रूट अंडर 18। 18 का रूट होता है 9 टू जा, यानी 3, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 का रूट। तो ये 2 3 है, तो 3 आ जाएगा आपके बाहर। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 3√2। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन, 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर आ गया, 3√2। ओके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखोगे, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप जानते हैं कंडीशंस कि अगर आपको दो इक्वेशन दिया हो, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड द नॉट इक्वल टू c1/c। तो a1/a2 आप देखोगे तो क्या आएगा 3/6, तो यहाँ से आपने ले लिया 3/6। b1/b2 लोगे तो क्या आएगा 5/k, ये आपका आ गया 5/k, एंड डाई नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या आ जाएगा 3/8। तो आप इसका जवाब निकाल सकते हैं इस दोनों से। तो ये क्या आ जाएगा, अगर 3 से इसको काट सकते हो, 3 2 जा 6, तो k क्या आ जाएगा 10। तो आपका ऑप्शन दे रखा है k इक्वल टू 10, यही आंसर राइट है। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्या रहा आपका, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 क्वेश्चन में आप देखोगे कि दैट इज इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई, देन इज एरिया डैश द ओरिजिनल एरिया, यानी इसका एरिया ओरिजिनल एरिया का क्या होगा। तो आप जानते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज 2 पाई r, राइट। तो कह रहा है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई से 4 पाई आ गया। इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है, अगर फर्स्ट केस में रेडियस क्या था 1 था, तो 2 पाई, और दूसरे में क्या आ गया 2, तो आ गया 4 पाई, यानी रेडियस क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। तो जितना रेडियस अगर ट्वाइस हो रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो, फॉर्मूला हमने बता रखा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर वो आर क्या बन गया 2r, तो 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r का स्क्वायर, मतलब वो क्या आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि, या दूसरे तरीके से ये देखो कि इसका जो रेडियस है, यानी ये हमें बता रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई, उसका सर्कमफ्रेंस क्या 2 पाई से क्या होता है 4 पाई हो जाता है, 2 पाई से 4 पाई। तो आपने देखा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, और ये 4 पाई आर, यानी आर की वैल्यू अगर फर्स्ट केस में आर 1 है तो 2 पाई आ गया, और दूसरे केस में आर क्या आ गया 2, यानी दुगुना हो गया। तो आर दुगुना हो गया, तो अब उसका अगर आप स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, तो 2r का क्या आएगा 4r का स्क्वायर, यानी वो 4 टाइम्स होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया डी। तो 25 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 26। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गिवन दैट साइन थीटा ए बाई बी देन टेन थीटा एल। अब आप जानते हो, आपको बता चुके हैं पहले कि दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा आपको दे रखा है ए बाई बी, और ये क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये रिलेशन आपको पता है, आप जानते हैं कि h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो p और h मालूम है, तो आप इससे b निकाल सकते हो, डेट इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। तो आप देखोगे h की जगह तो आपका b है, तो यह आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आ गया रूट अंडर। अब आपको साइन टेन थीटा पूछा गया, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी।
तो P क्या है आपके पास, तो P आपके पास A है और B की वैल्यू जो आपने निकाला है √B² माइनस A²। तो आपका आंसर आ गया A/√B² माइनस A², डेट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये था 26 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दो। 27 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अगर x इक्वल टू दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, y दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा +1 x प्लस वाई पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है x प्लस वाई, x की वैल्यू आपको दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू दे रखा है आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा +1। तो अगर आप इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर आप इसमें दो कॉमन ले लेते हो तो क्या मिलेगा, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा +1। तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 1। तो आपने देखा कि ये हमारा आ गया 2 + 1 क्या आ गया 3। तो राइट आंसर क्या आ गया 3। 27 का ए ऑप्शन 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आपका है 28। 28 क्वेश्चन में पूछा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस एंड पाई दिस। तो बताइए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है। तो आप जानते हैं डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपका होता है 2πr, दैट इज 2πr माइनस रेडियस होता है आपका r, और ये दिया गया है 37। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल ही 37। अगर आप इसमें से r कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिलता है 2π-1 = 37। आप जानते हैं अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 2 × पाई दे रखा है 22/7 - 1 दैट इज 37। तो आप देखोगे ये r आ जाएगा और ये आपका आ गया 44 - 7/7 दिस = 37। तो ये क्या मिला r इंटू में ये भी आ जाएगा 37/7 37। तो ये 37 कट गया, r की वैल्यू क्या आ गई 7। रेडियस आपका 7 निकल गया, लेकिन पूछा क्या है, पूछा आपसे क्या है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पूछा गया है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज c = क्या होता है 2πr। तो 2 इंटू में 22/7 × 7। तो ये आपका क्या होगा 7 से 7 कट गया और ये आंसर क्या आ गया 44। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, यानी कि 44 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राइट। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला 2πr माइनस r 37, r कॉमन लिया आपने 2π-1 37, 2 इंटू पाई दे रखा है 22/7 - 1 37, दैट इज r इंटू में 44/7, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 है, दैट इज 7/7। ये आएगा r 37/7 = 37। तो आप उस साइड ले जाओगे तो यही सबने काट दिया 37 को 37, r क्या गया 7। रेडियस बोलता तो 7 राइट आंसर था। हमसे पूछा गया सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2 × 22/7 × 7 कैंसिल आउट, राइट आंसर इज 44, बिल्कुल आपका जवाब राइट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive, यानी 1 से भी कटे और 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से करे इंक्लूडिंग 110। तो ट्रिक यही कहता है कि 1 से तो सब कटते हैं और 10 से जिसके लास्ट में 0 से कटता सारा कटेगा। अब आप देखो 2 का रूल क्या सीखा था, जिसके लास्ट में 0 है 2 से कटेगा। 3 का रूल क्या था, तो 3 से आप देखो ये नहीं कटेगा, ये नहीं, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9 ये 3 से कट जाएगा क्योंकि इसका सम क्या है 9 है। 4 से देखोगे अब तो ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं कटेगा। 4 से इसको चेक करो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 से कट जाएगा। 5 का ट्रिक है कि इसके लास्ट में क्या आ गया 0, 5 से कटेगा। 6 का देखो 6 4 जा 24, 6 2 जा 26 से कट रहा है।
7 3 जा 21, 4 बचेगा, 7 3 जा 7 से भी कट रहा है, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बच गया एक 12, 8 1 जा 8 4, 8 5 जा 40, 8 से कट रहा है। 9 से चेक करोगे तो 9 से भी वही होता है रूल। तो आप देखो 5 2 7 2 9, नहीं 9 से कटेगा क्योंकि 9 2 जा 18 आ जाएगा, 7 बचेगा, 9 8 जा 9 से कटे 10। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? सी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये सिंपल ट्रिक है, वैसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, 3 bells ring at interval 4 7 and 14 minutes, all the 3 rings at 6 am, when will they ring together again? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो जो दिया गया उसका क्या निकाल लो? एलसीएम। अगर आप एलसीएम निकालोगे 4 7 and 14, तो 4 7 14 का एलसीएम आप जानते हैं, 2 2 जा 4, 7 लिख दिया, 2 7 जा 14, फिर आप 2 से 7 से दे दो डायरेक्ट, तो 2 बच जाएगा, 1 and 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 जा 28, क्या आंसर आ गया? 28। यानी 6 AM है तो 6 6:28, 6 बज के 28 AM। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? सी। तो 30 का राइट आंसर भी हमारा क्या है? सी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि पहले एक साथ रिंग करे तो क्या करेंगे, जो इंटरवल दिया रहेगा उसका आप एलसीएम निकाल लो, और जो क्वेश्चन दिया गया उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 65। यानी फादर प्लस सन का एज दे रखा है, तो आप लिख सकते हो फादर प्लस सन, ये क्या दे रखा है? 65, and twice the difference of their age। twice the difference of their age का मतलब है twice of difference of their age। ये क्या दे रखा है? f minus s 50, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा? 25, राइट। अब ये f प्लस एस ये है और f माइनस ये, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? ये s से s कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2f इक्वल टू ये 25 और ये 65 है, 5 5 10, 6 2 जा 8 1 9, इसको काट दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 45। तो आपका राइट आंसर f कितना आ गया? 45, यही आंसर राइट है। दिस इज 31 क्वेश्चन। इसी तरह से आप देखोगे अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32। 32 क्वेश्चंस में आप देखोगे कि tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस में sin थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे? tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? डेट इज sin थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, sin थीटा अपॉन में आ गया आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में sin थीटा, इसका होल स्क्वायर है, और माइनस में आपके पास क्या है? sin थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा, इसका भी दिया गया होल स्क्वायर। तो आप देखोगे ये साइन से साइन कट जाएगा और आपको मिलेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कट के क्या आ जाएगा? 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 1। तो 32 का राइट आंसर क्या है? 1 है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। तो 33 क्वेश्चंस में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 33। 33 क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। तो पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है आपको, दिस एंड दैट, एंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे कि डेट इज रेशियो ऑफ एरियाज क्या होगा? यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा? तो साइड जो पेरीमीटर दे रखा है उसके रेशियो का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो आप देखोगे 13 2 जा 13 3 जा, तो क्या आ जाएगा? 4:9। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया?
डी। तो 33 का डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 व्हीकल्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल इन अ पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर, हाउ मेनी कार्स आर देयर? अब कह रहा है कि देयर आर 20 व्हीकल्स, कार एंड मोटरसाइकिल इन ए पार्किंग। तो मान लो कि कार तुम्हारे पास x है और मोटरसाइकिल y है, तो x प्लस वाई क्या आ गया 20। अब कह रहा है टोटल व्हील आपके पास 56 है, तो कार के 4 व्हील है, डेट इज 4x, और इसमें 2 है, डेट इज 2y। और ये किसके बराबर होगा? 56 के। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 56। तो ये कट किया जाएगा आपका 28। तो आपके पास इक्वेशन आ गया x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई। तो आप देखोगे कि अगर हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई ये दे रखा है 20, और 2x प्लस वाई दे रखा है 2x प्लस वाई क्या दे रखा है? 28। x प्लस वाई 20 है और 2x प्लस वाई, x प्लस वाई आपका 20 है और 2x प्लस वाई 28 है। अगर आप इसको सबट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? डेट इज 20 माइनस 8। तो x क्या आ गया? 8। x क्या माना था आपने? कार। तो पूछा हाउ कार्स आर देयर, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? ए। तो 34 का ए आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है 20 व्हीकल कार्स एंड मोटरसाइकिल है, व्हीकल्स कार को आपने x माना, मोटरसाइकिल को y, तो x प्लस वाई आ गया 20। अब आप देखोगे कह रहा 56 व्हील्स है, तो क्या जानते हैं आप कि कार के होंगे 4 व्हील्स, तो 4x प्लस, और मोटरसाइकिल के 2y 56, 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस वाई 56, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा? 20। इसको कैंसिल कर दिया आपने तो ये 28 आ गया। तो x प्लस वाई आपका 28 है और x प्लस वाई 20, दोनों को सेपरेट करो, x इक्वल टू 8 आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 35 कह रहा है कि मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज होम फ्रॉम ईस्ट? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्या करना है? स्क्वायर करके, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का क्या आएगा? रूट। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ये आ जाएगा आपका 64, डेट इज 289। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 17। तो दिस इज राइट आंसर, सी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस? तो आपने पढ़ा था एरिया ऑफ इक्विलेटरल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दे रखा आपको दिस। तो आप जानते हो कि डेट √3/2 इंटू साइड, हमेशा याद रखिए फॉर्मूला, √3/2 इंटू में साइड। तो साइड क्या दिया? 8, 2 4 जा 8। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4√3। 4√3 क्या दिया है? सी ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देखोगे ये दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। तो 37 में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, if the letter of the word Ramanujan are put in box and one letter is drawn at random, the probability that the letter is, तो आपको बताया गया था probability of any event क्या होता है? favorable outcome by total। तो फेवरेबल आपका ए है, ए कितने? 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना? 3। और टोटल क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे आ गया 9। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1/3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। कह रहा एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने सीखा था, डेट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, राइट। और कह रहा है कि द सेक्टर ऑफ इतना टाइम द एरिया ऑफ सर्कल, ये किसके बराबर है? 1/6 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या सीखा आपने? पाई आर स्क्वायर, राइट। आप देखोगे पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और इस 6 को भी आप काट सकते हो 60।
तो क्रॉस करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 60 डिग्री, यही आंसर राइट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मान लो कि ये आपको दिया गया एक 20 मीटर लॉन्ग और ये अपना शैडो बनाता है, दिस इज ए बी एंड सी। 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो 10 मीटर, ये इसका शैडो है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो, उसी टाइम में कह रहा है कि टावर है जो अपना शैडो बनाता है। तो मान लो ये टावर आपका है पी क्यू, ये टावर दिया गया है पी क्यू और ये भी अपना शैडो बनाता है। तो कह रहा तुम्हें कि दैट शैडो की लेंथ कितनी है 50 मीटर लॉन्ग। ये आपको दे रखा है 50, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टावर, यानी ये पूछा है। तो आप जानते हो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड एक ही रेशियो में होगा। तो क्या करोगे 20/h इक्वल टू आना चाहिए 10 में ये क्या दे रखा है 50, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 2 जा 20, 50 2 जा 100। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 100 मीटर, यही आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 40। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर आपका है 40 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर इसमें व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। तो आप इससे क्वेश्चन में देखो 37x है, इसमें 37y है, 43y है, इसमें 43। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दोनों क्वेश्चन को पहले ऐड कर लो। तो आप देखोगे कि दोनों को हम ऐड करते हैं यानी 37x प्लस में आपका है 43y इक्वल टू 123, और दूसरा आपका दिया गया है 43x प्लस में आपका है 37y इक्वल टू 117। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 7 3 10 और 4 3 7 8, ये आ जाएगा आपका 80x, राइट। और इसको आप ऐड करोगे तो क्या होगा 7 3 10, ये भी आ जाएगा 80y। और ये दिया गया था आपका कितना 1 2 3 117। ये 37x है, 43y 123 और 43, तो इसको ऐड करोगे तो आएगा 7 3 10, 2 1 3 1 4 और ये आ जाएगा 2 और 3 दिस। तो आप देखोगे इसमें कि 1 2 3 37 को अपने 43 में ऐड किया तो ये आ गया हमारा 80x, 7 3 10 80x। और 43y में 37 को जोड़ा तो ये भी आ गया 80y। और इक्वल में क्या है 1 2 3 और 117, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ये आएगा आपका कितना 240, राइट। 240 से 10 आ गया 4 आ गया 240। तो आप इसमें 80 अगर कॉमन ले लोगे ये आ जाएगा x प्लस वाई, 80x प्लस वाई आ जाएगा 240। इसको कैंसिल कर दो और ये आ गया 3। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसी इक्वेशन को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, इसी को क्या करते हैं सबट्रैक्ट, तो क्या होगा 7 अगर अब ये ग्रेटर है तो आंसर आएगा इसमें माइनस का, 13 में से 7 गया 6, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6x। और ये 43 प्लस 37 है वो प्लस का, तो आंसर किसमें आएगा प्लस में। 30 में से 7 गया 6, ये आएगा प्लस का 6y। इक्वल में क्या आएगा तो 1 2 3 में से घटाओगे 30 में से 7 गया 6 आ जाएगा पॉजिटिव। तो अगर आप 6 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, ये आ गया सेकेंड। अब अगर फर्स्ट और सेकेंड यानी के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट सेकेंड को ऐड करते हो तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, 2y आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ऑप्शन में देख लो y की वैल्यू 2 दिया है, इसमें भी और इसमें भी है। तो अब x निकाल लो, तो अगर y की जगह 2 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा 1, x की वैल्यू आ गई 1, x1 y2 आपका राइट आंसर है। तो डी इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका 40 तक के क्वेश्चंस। आज के लिए यहीं तक, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप जूम ऐप पे डायरेक्ट लाइव क्लास लेना चाहते